गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। वैसे तो ये पेपर कल कंडक्ट हुआ था बट इसका डिस्कशन कल नहीं हो पाया था। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग टू पेपर्स। वन इज़ न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 54 और इसके ठीक इमीडिएट बाद मैं न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 55 भी डिस्कस करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये परसों का पेपर है या यू कैन से कल का पेपर है और आज का फिर पेपर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बच्चों का गलत हुआ था। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आफ्टर इंसर्टिंग n AMs बिटवीन 2 and 38। अब इसका मैंने कंसेप्ट तुम लोग को बताया है कि जितने AMs तुम किसी भी दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करते हो उनका सम जो होता है दैट इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस बी। तुम्हारे पास में a और b जो है ये फर्स्ट और लास्ट नंबर को बोला जाता है और ये जो सम है ये टोटल सीक्वेंस का यहाँ पे दिया हुआ, ये जरूर ध्यान रखना। इट्स नॉट अबाउट द सम ऑफ n AMs, इट इज अबाउट द सम ऑफ द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन। तो अगर मैं यहाँ 200 लिख के n की वैल्यू को सॉल्व करता हूँ यूजिंग दिस टू, तो ये तुम्हारे अगले स्टेप में हो जाता है 200 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 40 जो कि काट के n की वैल्यू को देगा 10। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें ये फाइंड करना है कि हमने इंसर्ट कितने टर्म्स किए थे। तो जो टर्म्स इंसर्ट की बात आएगी तो n जो है वो इन दोनों को मिला के वो 10 कह रहा है, तो इसमें से 2 और माइनस कर दो तो टोटल n हो जाएगा तुम्हारा 8। तो ये बच्चों ने 10 किया हुआ है, इसको 8 कर लेना। करेक्ट आंसर इज 8। अगला क्वेश्चन है अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, माइनस b/a के हिसाब से ये -1/2 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा c/a के हिसाब से ये 2 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है अल्फा टू द पावर ऑफ 10 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ 10 होल अपॉन में अल्फा टू द पावर ऑफ -10 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ -10। तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन अल्फा टू द पावर ऑफ 10 प्लस 1 अपॉन बीटा टू द पावर ऑफ 10। और थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि हमारा आधा चीज़ तो क्वेश्चन में यहीं कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे बच जाएगा अल्फा बीटा होल रेज टू द पावर ऑफ 10। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये चला गया ऊपर अल्फा बीटा के पावर में 10, दैट मीन्स 2 की पावर में 10। तो मुझे 2 की पावर 8 तक तो याद है 256 होता है। तो अगर 2 की पावर 10 तक पहुंचना है तो इसमें 4 और मल्टीप्लाई कर दो, 2 स्क्वायर मतलब 256 इंटू 4, आंसर इज 1024। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जिसके 3 पार्ट्स बने हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इसको यहीं निपटाने की। तो सबसे पहले तो तुमको दिया हुआ है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज 1/4 और दूसरा दे रखा है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/3। तो इन्हीं के फॉर्मूला से स्टार्ट कर दो। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जो कि हमें 1/4 दिया हुआ है। और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जो कि हमें 1/3 दे रखा है। जैसे ही मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 डिवाइडेड बाई 1/3 इज 3/4। हम देखते हैं कि हमें पूछा क्या गया। तो 5th पार्ट में इससे सिमिलर चीज़ दिख रही है हमें। वहाँ पे हमें पूछा गया tan अल्फा प्लस बीटा और यहाँ हमने निकाला है tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो सीधा ये इंडिकेट कर रहा है कि आई कैन गो फॉर माई tan टू थीटा फॉर्मूला, जिसके अकॉर्डिंग ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं ये मान लूँ कि जो चीज़ मुझे निकालनी है वो मेरा 2 थीटा है अल्फा प्लस बीटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मुझे उसका आधा दैट मीन्स tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इससे मुझे सबसे पहले मिलेगा 3rd पार्ट का आंसर। तो 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जिसकी वैल्यू थी 3/4, तो 2 इंटू 3/4 और नीचे में 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर दैट इज 9/16। तो ये हो गया 3/2 इंटू 16 और ये 7। तो टोटल आंसर आ जाता है काटने के बाद 24/7। तो ये तुम्हारे डी पार्ट, 5th क्वेश्चन का डी पार्ट। अब इसी तरह से इस फॉर्मूला को हम रिलेट करेंगे। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा, जिसके अकॉर्डिंग होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब जो कैलकुलेशन तुमने अभी की है सेम उसी तरीके से 2 थीटा को एज्यूम कर लो कि ये तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा है, तो ये जो थीटा होगा वो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला 2 इंटू 3/4, बस डिफरेंस होगा यहाँ पे 1 प्लस 9/16 आ जाएगा। अब इसको काटा 3/2 हो गया और ये 16 चला गया ऊपर, ये नीचे आ गया 25। अब इसको काटोगे तो ये बन जाएगा 24/25।
अब यहाँ से क्या है 24/25 जो है, एक सेकेंड, ये ऑप्शन में तो कहीं नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब अगर हमें साइन और टेन की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा के लिए मिल गई है तो कॉस तो हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा 24/25 ये वाले ऑप्शन में, फोर्थ पार्ट हमने किया था, ठीक है हाँ। तो फिफ्थ के लिए आप क्या करेंगे, ट्रायंगल ही बना लो। ये अल्फा प्लस बीटा है, ये 24 है, ये 25 है, ये 7 है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बिना फॉर्मूला के हम निकाल सकते हैं, 7/25 आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल 3 क्वेश्चंस एक साथ ही हो गए। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास में 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन है, दैट इज y = 0, और जिस पॉइंट्स को ये लाइन कट कर रहा है उसके एंड पॉइंट्स दे रखे हैं। मैंने a ले लिया है एक को 3, और b ले लिया है -4, ये इसको कट कर रहा है इन द रेशियो ऑफ h/b। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि a/b का जो रेशियो होता है दैट इज -ax1 + by1 + c होल अपॉन में ax2 + by2 + c। तो a और b तो हमें निकालना ही है, माइनस का साइन मैंने डाल दिया। लाइन की इक्वेशन में मेरा x है ही नहीं, y 0 के इक्वल दे रखा है। इसका मतलब अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो ये बनेगा 0 × x + y -0 = 0, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ पे x1 y1 के जगह डाल दूंगा -5, और यहाँ नीचे बाकी सारे तो 0 ही हो रहे हैं, यहाँ पे 7, तो ये दोनों कट गया, a/b आ गया 5/7, और हमें पूछा गया a + b/b, तो 5 + 7/7, आंसर बिकम्स 12/7। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें एक सीरीज दे रखी है जिसके पहले 2 टर्म्स उसने मेंशन कर दिए हैं एज a1 एंड a2, और उनकी वैल्यू दे रखी है 2। बाकी की वैल्यू निकालने के लिए उसने एक फॉर्मूला दे रखा है कि an कोई भी टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला है a सबस्क्रिप्ट में n-1 और फिर एक -1। तो जैसे ही मैं n के जगह 3 डालूंगा तो ये जो a3 का फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा a3 - 1 और फिर -1, दैट इज a2 - 1, और a2 की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो 2 - 1 दैट इज 1। अब हमें 5 तक पहुंचना है, तो n4 निकालने के लिए सेम इसके अंदर डालेंगे 4 n के जगह, तो ये हो जाएगा a4 - 1 -1, दैट इज a3 - 1। a3 अभी हमने निकाल लिया था, वो हमारा 1 आया था, तो 1 - 1, ये a4 की वैल्यू दे रहा है मुझे 0। अब फाइनली n के जगह 5 डालो जो हमारे रिक्वायर्ड टर्म है इसी फॉर्मूला में, तो ये बन जाएगा इसमें डाल रहे a4 - 1, तो a4 तो 0 आ चुका है, तो 0 - 1 दैट इज -1, बी इज द करेक्ट आंसर। 8वां क्वेश्चन एक्चुअली इस तरह से था 1 1 1 1, मतलब 2/2 का ये मैट्रिक्स है। अब अगर मैं इसी की वैल्यू निकालूं a² तो वो हो जाएगा a × a, 1 1 1 1, और फिर ये 1 1 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये बन जाएगा 2 2 2 2। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 1 1 1। तो इससे मुझे एक पैटर्न समझ में आ गया कि जब मैं a² निकाल रहा हूँ तो 2a हो रहा है, तो a³ निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2², फिर a⁴ निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2³ और हमारे क्वेश्चन में दे रखा है a⁴ इज इक्वल्स टू 2k × a। मतलब जो पावर a अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा है तो राइट हैंड साइड में 2 उससे एक कम पावर ले रहा है। जैसे यहाँ 2 था तो इसने 1 कर दिया, यहाँ 3 था तो इसने 2 कर लिया, यहाँ 4 था तो इसने 3 कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस पैटर्न में चल रहा हूँ तो यहाँ पे k जो आएगा वो 2 के पावर में एक कम होगा 100 से, तो k क्या हो गया 99। 99 कहाँ है, बी ऑप्शन में, सो बी इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन की कोडिंग पहले करो। उसने क्या लिखा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन summation I equals to 1 to 20, algebraic sum of 20 observations, deviations of 20 observation from 30 is equals to 2। ये तुम्हें दे रखा है, मतलब 20 वैल्यूज हैं जिनको तुम्हें डेविएट करना है फ्रॉम 30, और जब तुम इन सारे डेविएशन को ऐड करते हो तो वो वैल्यू इक्वल हो जाती है 2 की। तो तुम्हें फाइंड करना है कि अगर मीन इस सारे 20 वैल्यूज का x है तो बताओ 10 टाइम्स ऑफ x + 1 कितना होगा। तो पहले तो मीन निकालना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला होगा समेशन I इक्वल्स टू 1 to 20 ऑफ xi अपॉन 20, और इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। समेशन I इक्वल्स टू 1 to 20 ऑफ xi माइनस समेशन I इक्वल्स टू 1 to 20 ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 2। तो 30 को अगर मैं 20 टाइम्स ऐड करता हूँ तो 600 हो जाता है इज इक्वल्स टू 2। तो अगले ही स्टेप में मुझे इन सब का सम मिल गया 602।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 602 अपॉन 20 इज द वैल्यू ऑफ माई एक्स बार। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करके इसमें 1 भी ऐड करना है। तो 10 600/20 प्लस 1। अब ब्रैकेट खोल लो। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हें देगा 301 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10। तो आंसर हो गया 311 जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला लास्ट क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, जिसमें हमने पढ़ा था कि मीन का फॉर्मूला होता है एनपी और वेरिएंस होता है एनपीक्यू, जो कि हमें रिस्पेक्टिवली दे रखी है 15 एंड 10 और हमें एन तक पहुंचना है। तो सीधा इनको डिवाइड करो, यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और पी और क्यू एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो P हो जाएगा 1 माइनस क्यू दैट इज 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3। और जैसे ही P की वैल्यू मिली इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन दैट इज NP इक्वल्स टू 15 में पुट कर दो, दैट इज n इंटू 1/3 इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 45। सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक बहुत इजीली ये पेपर डिस्कस हो गया है एंड वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस डेली टेस्ट पेपर नंबर 54 जो कि कल हुआ था। अब मैं 55 भी अपलोड करता हूँ। So just go through with the solution of all these questions and still if you find any difficulty you can ask me in the class. ठीक है, चलो, take care.